महिला द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सन्यासी वहां से निकल गया। वहीं एक राज्य के महाराज जो अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर निकले हुए थे, जहां उनकी मुलाकात सन्यासी से होती है, जिसने सन्यासी का मजाक उड़ाते हुए बोला, महाराज की तरह रानी का उपभोग करने की उम्र में तुम सन्यासी बन गए। जिस पर सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया और उसे आशीर्वाद देकर वहां से निकल गए। आगे चलने पर राजा को एक शेर दिखाई दिया जो अपने मदिरा के नशे में चूर बिना शस्त्रों के ही उस शेर से लड़ने चले गए, जिसने राजा जान ले ली। जब यह बात सन्यासी को पता चली तो उनके दिमाग में एक विचार आया और उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि मैं कुछ समय के लिए उस राजा के शरीर में प्रवेश करने जा रहा हूँ, जहाँ मुझे कुछ सवालों के जवाब झांत करने हैं। इसलिए जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम लोगों को मेरे इस शरीर का ध्यान रखना होगा। जहाँ राजा की सभी पत्नियां शव के पास बैठकर शोक मना रही थी, इधर सन्यासी अपनी आत्मा को राजा के पास भेज दिया। वहाँ पहुँचते ही राजा जीवित है उठा, जिसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो उठे और उन्होंने एक नए तरीके से प्रजा की सहायता करने का आदेश दिया। उनके इस बदलाव को देखकर किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। रात्रि के समय जब राजा अपनी पत्नी के पास जाता है तो वह उन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए उनसे पूछता है। तब रानी उन्हें उन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए।